Back to Dharmanand tutorial. Today we are doing 10th maths chapter 1 linear equation previous repeated question answer. The question which are repeated in board exams previously. We are doing that. Or we have already finished 7 sums in part 1. Now in part 2 we doing further sums. Number 8 question 1 8. देखो question 8 क्या है? If डिटर्मिनेंट के अंदर क्या देते हैं? डिटर्मिनेंट 4 5 m3 ये दिया है इक्वल टू 22. देन फाइंड m की वैल्यू निकालना है. तो क्या करेंगे? पहले लिख दो जो क्वेश्चन दिया है 4m53 इज इक्वल टू 22. अब इसको डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते मैंने बताया था. क्रॉस मल्टीप्लाई इस डायरेक्शन में करोगे पहले, फिर इस डायरेक्शन में 4 इंटू 3 4 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर माइनस साइन कंपल्सरी, फिर इसको 5 मल्टीप्लाई बाय m 5 मल्टीप्लाई m इज इक्वल टू 22. 4 इंटू 3 12 माइनस 5m इज इक्वल टू 22. तो माइनस 5m एज इट इज रहेगा अपनी जगह में 22 को 22 और ये प्लस 12 इक्वल टू साइन के उस तरफ जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा. तो माइनस 5m इज इक्वल टू 2 माइनस 2 0 2 माइनस 1 1 10. तो इसके बाद m की वैल्यू क्या आ जाएंगी 10 और ये माइनस 5 आ जाएगा नीचे. हो गया 5 1 जा 5 5 2 जा 10. m का आंसर माइनस साइन ऊपर चले जाएगा 2/1 है 2. ये आ गया अपने m की वैल्यू. फाइंड m बोला था उसने, बोला था कि नहीं फाइंड m. अरे m की वैल्यू अपनी आ गई है -2. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ये क्वेश्चन मार्च 2019 के एग्जाम में आया और ये मार्च 2019 में आया है. 2 numbers differ by 3. The sum of the greater number and twice the smaller number is 15. Find the smaller number. क्या बोला इसने? 2 numbers कभी भी सम से आए 2 numbers differ by 3. The sum of greater number is twice the, ऐसा कैसे कभी भी 2 नंबर वाला सम आया तो अपने को हमेशा लेना पड़ेगा let the larger number is equal to x ले लेते and the smaller number is equal to y. लार्जर को x ले लेते, स्मॉलर को y. अब फिर क्या लिखा पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन? 2 नंबर्स डिफर बाय 3. 2 नंबर उनका डिफरेंस 3 है तो ये ग्रेटर माइनस स्मॉलर इन दोनों का डिफरेंस यानी इसको माइनस करेंगे x माइनस वाई. हो गया डिफर यानी इनका डिफरेंस, इसको माइनस. लार्जर माइनस स्मॉलर उनका डिफर क्या है? डिफरेंस कितना है 3. 3 के समान है आगे इक्वेशन 1. हो गया. अब सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए यहां से यहां तक पढ़ेंगे तो तुम्हारी सेकेंड इक्वेशन बनेगी. क्या है? अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन. क्या बोल रहा है सेकेंड कंडीशन? द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर. किसका सम यानी प्लस एडिशन. किसका एडिशन? द सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर. ग्रेटर नंबर कौन है? x. उसका सम करना है किसके साथ? ट्वाइस द स्मॉलर नंबर. ये ग्रेटर नंबर जो है ना, ग्रेटर नंबर उसका सम करना है. सम किसके साथ सम कर रहे थे? सम का साइन लगा दिया. ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर और स्मॉलर नंबर कौन है? y. उसका ट्वाइस, उसका सम मिला के कितना? ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 15 इज इक्वल टू 15. ये आ गया इक्वेशन 2. द सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का ट्वाइस, उन दोनों का सम 15 है इक्वेशन 2. अब ये इक्वेशन को सॉल्व करो. सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आ जाएंगी और y की दोनों की वैल्यू निकालेंगे और y की वैल्यू इसमें रखेंगे. x y की वैल्यू निकालो. इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. ये इक्वेशन 1 है. इक्वेशन 2 क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 15. ये आ गया इक्वेशन 2. अब इसके नंबर समान, साइन समान नहीं कटेंगे. ये साइन अलग कर दो. प्लस का माइनस और यहाँ प्लस था, प्लस का माइनस, सबके साइन चेंज कर दिया. उसको बोलते हैं बाय सब्ट्रैक्शन. कभी साइन चेंज करेंगे तो बाय सब्ट्रैक्शन और साइन चेंज नहीं किया तो एडिशन. क्यों मैंने साइन चेंज किया? मुझे काटना है, वेरिएबल को काटना है. अब क्या है देखो, क्यों मैंने साइन चेंज किया? मुझे वेरिएबल को काटना है ना. यहाँ पर +1 है और ये +1 तो नहीं कटेगा. तो ये साइन चेंज करूंगा +1 -1 कट जाएंगे. x कट गया. अब -1y -2y कितना होगा? -3y हो जाएगा. हो गया. समान साइन को ऐड करो. 2 और 1 3 और जो समान साइन है वही लगा दो. और 15 में से 3 का अलग साइन है देखो, -15 और +3 अलग साइन को माइनस करते 12 और बड़े नंबर का साइन -12. अब ये माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. तो y की वैल्यू आ जाएंगी
12 और वो 3 नीचे आ जाएगा, आगे 3 नीचे आ गया, आगे कि नहीं, y इज इक्वल टू 12 और 3 अपाउंड के नीचे आ जाएगा, 3 बन जाए 3, 3 4 जा 12, y का आंसर 4, y का आंसर आगे देखो, y का आंसर आगे तो अपना स्मॉलर नंबर निकाल सकते हैं, देयरफॉर स्मॉलर नंबर अपना y था कि नहीं, अब y की वैल्यू 4 आ गई, ये 4 रख दो आगे, स्मॉलर नंबर 4। Thus we finish this two sum 8 and 9. Now we do next term. Now we do 10 sums. Solve simultaneous equation 4x plus 3y is equal to 11, 3x plus 4y is equal to 10. ये ऐसे एक simultaneous equation है, इसको solve करना है। तो पहली इक्वेशन क्या है, 4x plus 3y is equal to 11 और दूसरी इक्वेशन 3x plus 4y is equal to 10। यह है तुम्हारा इक्वेशन 1 और यह है तुम्हारा इक्वेशन 2। अब देखो कभी भी क्रॉस में ऐसे नंबर समान है, 4 4 3 3 है, देखो 4 4 3 3, ऐसी क्रॉस में कभी भी ऐसे नंबर समान दिख रहे हैं तुमको, 4 4 3 3 दिख रही क्रॉस में, यह नंबर इधर ये नंबर इधर, कभी भी ऐसा दिखा तो तुम सीधा बाय एडिशन करना। ये करने की जरूरत नहीं है कि काटना जरूरी नहीं है वेरिएबल को, क्योंकि अपने को एक वेरिएबल कभी भी काटते हैं अपन, एक्स या वाई, और फिर उसके बाद अपन वैल्यू निकालते हैं, परंतु इसमें काटना नहीं है कोई वेरिएबल को, अपने को बाय एडिशन कर देना, कभी क्रॉस में नंबर समान। कैसे करेंगे एडिशन, 4 और 3 7 और 2 एक्स होता है एक बार, प्लस 4 प्लस 3 प्लस 7 वाई 2 बार होता है एक बार, इक्वल टू 11, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, 21। अब इसको रिड्यूसिंग करना है तो डिवाइड बाय 7 कर दो, ये देखो ये 7x भी 7 से डिवाइड हो रहा, 7y भी 7 से डिवाइड हो रहा, 21 भी 7 से डिवाइड हो रहा। अब ये क्या करेंगे, x x कैंसिल हो गया, y y कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 21 अपॉन 7, यानी 7 हो जाए 7 7 3 या 21, तो ये आ गया 3, ये आ गया इक्वेशन 3। ये देखो बाय एडिशन किए तुमने तो उससे तुम्हारा इक्वेशन 3 बन गया। फिर से दोबारा इक्वेशन 1 और 2 लिखो, अब बाय सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्या करेंगे बाय सब्ट्रैक्शन। फिर से क्या इक्वेशन 1 क्या है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, यह है इक्वेशन 1, और ये क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, यह है इक्वेशन 2। फिर से मैं दोबारा 1 और 2 लिखो, अब बाय एडिशन की जगह बाय सब्ट्रैक्शन करेंगे। बाय सब्ट्रैक्शन में क्या करें, साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस। एक बार एडिशन करके इक्वेशन 3 बना, एक बार सब्ट्रैक्शन करके तो इक्वेशन 4 बनेगा। फिर 3 और 4 को सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई आ जाएगा अपना। अब देखो 4 ये प्लस 4 और माइनस 3 कितना आएगा x, 4 में 3 का 1 और बड़े नंबर का साइन प्लस 1x, और 4 में से 3 का देखो अलग साइन है, प्लस 3 माइनस 4, अलग साइन को माइनस करो, 4 में 3 का 1 और बड़े नंबर का साइन माइनस 1, अब आए 2 बार था एक बार। अब ये भी अलग साइन है, 11 में से 10 गए जो प्लस 11 1, प्लस 11 माइनस 10 1, 11 में 10 गए 1 और बड़े नंबर का साइन प्लस 1। अब ये आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये आ गया इक्वेशन 4 हो गया। अब इक्वेशन 3 और 4 को अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या है 3 और 4, इक्वेशन 3 है अपना x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 3, एंड दिस इज इक्वेशन 4, x minus y is equal to 1, equation. We have to find the value of x and y. For finding the value of x and y, we have to solve these two equation which comes from equation 3 and equation 4, है ना। equation 3 जो आया और equation 4 आया, इसको सॉल्व करके x और y निकालेंगे। अब देखो equation 3 और equation 4 लिख दिया मैंने वहां। अब बता कौन सा कटेगा, ये x x नहीं कटेगा, फिर प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो रहा है, नंबर समान साइन अलग कैंसिल होते हैं। इसको तुमने साइन चेंज नहीं किया इसलिए बाय एडिशन। क्यों बाय एडिशन बोल रहा, क्योंकि साइन चेंज नहीं किए। तो 1x और 1x 2x, 3 प्लस 1 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 और ये 2 कहाँ जाएगा नीचे, आ गया 2 नीचे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x का आंसर 2, फिर होगा x का आंसर 2 आ गया, हो गया। अभी x की वैल्यू इक्वेशन 3 में रखेंगे, ये x की जो वैल्यू आई इक्वेशन 3 में रखेंगे। क्या इक्वेशन 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, कोई भी इक्वेशन में रख सकते हैं, 1 2 3 4 बाई 3, ठीक है 3 में रख दो। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आई 2, x की जगह 2 रखो, प्लस वाई जैसी की वैसी 3 का 3, तो y का आंसर 3 है। ये प्लस 2 कहाँ जाएंगे, इक्वल टू उस तरफ जाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, तो y का आंसर 3 में 2 का 1,
ये देखो x और y का आंसर आ गया। इस प्रकार अपना ये आंसर समाप्त हुआ। therefore x is equal to 2 and y is equal to 1, ये अपना सॉल्यूशन आ गया। Hello guys, now we do 11 sums. The sums which have already come in board exam, previous years repeated questions. These sums are very important for revision. In after December, it is necessary to solve papers of boards, previous class boards paper exams, questions and answers. For revision, it's most important to solve. देखो इधर क्या है, क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है। क्या दिया है, 7/3, 5/3, 3/2, 1/2। क्या है, मॉड ऑफ 7/3, 3/2, 5/3, 1/2 हो गया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं पहले बताता तुमको, कैसे बताता बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है सम्स को। कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 7/3 इंटू 1/2, फिर माइनस साइन लगाओ, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3/2 इंटू 5/3 है ना, इसको इससे। अब इसको करो, 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 3 जा 6। ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई किया, नीचे को नीचे से आ जाए, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई किया, नीचे को नीचे से। अब ये डिनोमिनेटर सेम है, उसको कितने बार लिखेंगे, एक बार। ऊपर वाले को पास लाओ, 7 - 15, 15 में से 7 गए 8। अब बड़े नंबर का साइन -8 है ना, और अपॉन 6 का अपॉन 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो माइनस का -4/3 का 4/3। ये हो गया अपना सॉल्व। ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना था, ये जो डिटर्मिनेंट दिया है वो सॉल्व करके बता दिया अपन ने। जो मार्च 2020 में आया था ये, और ये मार्च 2022 में आया, क्रेमर्स रूल, सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल एंड फाइंड dx और dy अपने को निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्रेमर्स रूल में सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तुम इक्वेशन जो है, तुम्हारे इक्वेशन जो दी है वो लिख दो, 3x + 5y = 26, ये आ गया इक्वेशन 1, और x + 5y = 22, ये आ गया इक्वेशन 2। ठीक है, दो इक्वेशन आ गए। इधर कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। अब क्या करेंगे, डी निकालो। डी निकालने के लिए मॉड लगाओ, x के सामने वाले लिखो, x के सामने वाला नंबर कौन है, 3 1, और y के सामने वाला नंबर कौन है, y के सामने वाला 5 5, x के सामने वाला भी लिखो और y के सामने वाला भी लिखो। इसको सॉल्व करो, समझा। डी निकालना है तो x के कोफिशिएंट, x के सामने वाले नंबर को x का कोफिशिएंट बोलते हैं। x के सामने में कौन है, 3 1, और y के सामने कौन है, 5 5। मैंने तुमको रूल बताया था पिछले फर्स्ट लेक्चर में, देखना रूल, साइड में रूल पढ़ाया हूं मैंने, वो रूल एक बार देख लेना। फर्स्ट पार्ट जो था रिपीटेड क्वेश्चंस, प्रीवियस 10 के जो रिपीटेड क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन को, फर्स्ट पार्ट में मैंने राइट में साइड में रूल लिखा है, वो देख लेना एक बार। डी निकालना था x के सामने वाला और y के सामने वाला। करो, 3 × 5 माइनस 1 × 5 1 × 5, तो क्या हो जाएगा ये, 3 5 जा 15 माइनस 1 5 जा 5, 15 में 5 का 10, बड़े नंबर का +10, ये आ गया डी की वैल्यू। अब dx कैसे निकालते हैं, dx निकालना है तो dx निकालना है कि नहीं, तो ये x के वैल्यू जगह रहती है, y की जगह रहती है, तो x के जगह ये कांस्टेंट नंबर आता है। कभी dx निकालना है तो x के जगह में कांस्टेंट नंबर इक्वल टू को जोड़ा ले, कौन से 26 22, और ये y की जगह रहती है, y के जगह में y का कोफिशिएंट लिखो, y का कोफिशिएंट कौन सा, 5 5। अपन पढ़े ना डी कैसे निकाले, ये x का कोफिशिएंट क्या था, 3 1, ये देखो 3 1 लिखे, ये x की जगह है, ये y की जगह, y का कोफिशिएंट क्या है, 5 5 लिखे थे कि नहीं। अब इसमें dx निकालने बोला तो ये x के जगह में x के नंबर नहीं लिखना है, इक्वल टू को उस तरफ वाले कांस्टेंट, और ये y के जगह में y के सामने वाले लिख दो जो है। अब इसको सॉल्व करो, 26 5 जा 26 × 5 माइनस 22 × 5, 26 × 5, 26 × 5 5 0 कैरी होते 5 130 माइनस 2 5 10, 2 कैरी ऑन 2 2 5 2 11 110, तो कितना आएगा 20, 130 में से 10 110 गए 20, ये क्या आ गया अपना dx आ गया। अब
डी वाई कैसे निकालते, डी वाई निकालना है तो अब वो y है, x की जगह y है, y के जगह कांस्टेंट नंबर लिखो। क्या है कांस्टेंट नंबर, देखो 1 और 2 के 26 22 है, y के जगह लिख दो। और ये x की जगह x के सामने वाले नंबर लिखो। कौन है x के सामने वाले, 3 1 हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 22 माइनस 26 इंटू 1, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 माइनस 26, 6 में 6 गए 0, 6 में 2 गए 4, 40। ये डी वाई आ गया है ना, डी डी एक्स डी वाई। अब क्या निकालेंगे, डी एक्स, एक्स कैसे निकालते, डी एक्स अपॉन डी, एक्स कैसे निकालते, डी एक्स अपॉन डी, ये एक्स का फॉर्मूला है। डी एक्स कितना है 20 अपॉन डी, डी है 10, 0 0 कट, ये आ गया 2। वाई कैसे निकालते, डी वाई अपॉन डी, बताओ डी वाई कितना है, डी वाई का आंसर 40 और डी का आंसर 10, 0 0 कट यानी 4। इस प्रकार अपना x भी आ गया 2 एंड y आ गया 4, ये अपना आंसर समाप्त हो गया। ये 1 मिनट, अभी मैं क्या बोल रहा था,